उपदेशक ग्रंथ अध्याय 1। दाऊद के पुत्र यरूशलेम के राजा उपदेशक के वचन। उपदेशक कहता है, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। मनुष्य को इस पृथ्वी पर के अपने सारे परिश्रम से क्या लाभ। एक पीढ़ी चली जाती है, दूसरी पीढ़ी आती है और पृथ्वी सदा के लिए बनी रहती है। सूर्य उगता है और सूर्य अस्त हो जाता है। वह शीघ्र ही अपने उस स्थान पर जाता है जहाँ से वह फिर उगता है। हवा दक्षिण की ओर बहती है, वह उत्तर की ओर मुड़ती है। वह घूम घूम कर पूरा चक्कर लगाती है। सब नदियाँ समुद्र में गिरती हैं, किंतु समुद्र नहीं भरता, और नदियाँ जिधर बहती हैं उधर ही बहती रहती हैं। यह सब इतना नीरस है कि कोई भी इसका पूरा पूरा वर्णन नहीं कर पाता। आँखें देखने से कभी तृप्त नहीं होती और कान सुनने से कभी नहीं भरते। जो हो चुका है वह फिर होगा, जो किया जा चुका है वह फिर किया जाएगा। पृथ्वी भर में कोई भी बात नई नहीं होती जिसके विषय में लोग कहते हैं, देखो यह तो नई बात है। वह भी हमारे समय से बहुत पहले हो चुकी है। पहली पीढ़ियों के लोगों की स्मृति मिट गई है और आने वाली पीढ़ियों की भी स्मृति परिवर्ती लोगों में नहीं बनी रहेगी। मैं उपदेशक यरूशलेम में इज़राइल का शासक था। मैंने आकाश के नीचे जो कुछ घटित होता है उसकी छानबीन और खोज करने में अपना मन लगाया। यह एक कष्टप्रद कार्य है जिसे प्रभु ने मनुष्यों को सौंपा है। मैंने आकाश के नीचे का सारा कार्यकलाप देखा है। यह सब व्यर्थ है और हवा पकड़ने के बराबर है। जो टेढ़ा है वह सीधा नहीं किया जा सकता, और जो है ही नहीं उसकी गिनती नहीं हो सकती। मैंने अपने मन में सोचा कि पहले के यरूशलेम के सब शासकों से मैंने अधिक प्रज्ञा प्राप्त की है। मुझे प्रज्ञा और ज्ञान का भंडार मिल चुका है। फिर मैंने यह जानने का प्रयत्न किया कि प्रज्ञा क्या है, पागलपन और मूर्खता क्या है, और मैं समझ गया कि यह भी हवा पकड़ने के बराबर है। क्योंकि प्रज्ञा के बढ़ने के साथ साथ दुख भी बढ़ता है, और जितना अधिक ज्ञान बढ़ता है उतना अधिक कष्ट भी होता है। अध्याय 2। फिर मैं अपने मन से बोला, चलो मैं सुख द्वारा तुम्हारी परीक्षा करूंगा, तुम भोग विलास करो। किंतु मैंने अनुभव किया कि वह भी व्यर्थ है। मैंने कहा, हंसी मूर्खता है और भोग विलास से कोई लाभ नहीं होता। मैंने प्रज्ञा की प्रेरणा से मदिरा पीकर अपने शरीर को सुख देने का निश्चय किया। मैं जानना चाहता था कि कहीं मूर्खता में वह सुख तो नहीं है जिसकी खोज में मनुष्य अपने जीवन के अल्पकाल में पृथ्वी पर लगे रहते हैं। मैंने बड़ी बड़ी योजनाएं पूरी की। मैंने अपने लिए भवन बनवाए और दाखबारियां लगवाई। मैंने अपने लिए बाग और बगीचे तैयार कराए और उनमें सब प्रकार के फलदार वृक्ष लगवाए। मैंने अपने लिए पोखर खुदवाए जिनके पानी से नए वृक्षों के उपवन सींचे जा सकें। मैंने दास दासियों को खरीदा और मेरे यहाँ अन्य दासों का जन्म हुआ। मेरे पास इतने गाय बैलों और भेड़ बकरियों के झुंड थे जितने मुझसे पहले यरूशलेम में किसी के पास नहीं थे। मैंने अपने लिए चांदी और सोना, राजाओं और राष्ट्रों की संपत्ति प्राप्त की। मैंने अपने यहाँ गायक गायिकाओं को एकत्र किया और मनुष्य का हृदय आनंदित करने वाली सुंदरियों को भी। मैं महान बन गया और अपने पहले के यरूशलेम के सब शासकों से अधिक धनी। इसके अतिरिक्त मेरी प्रज्ञा भी मेरे साथ रही। मेरी आंखें जो कुछ चाहती थीं उससे मैंने परहेज नहीं किया। मैंने अपने हृदय को किसी भी प्रकार के भोग विलास से वंचित नहीं रखा। मेरा मन मेरे सब कामों में आनंद लेता था। यह मेरे लिए अपने सारे परिश्रम का पुरस्कार था। तब मैंने अपने हाथों से सब कामों पर और उन्हें संपन्न करने के लिए अपने सारे परिश्रम पर विचार किया। मैंने देखा कि यह सब व्यर्थ और हवा पकड़ने के बराबर है। पृथ्वी पर उससे कोई लाभ नहीं होता। इसके बाद मैंने प्रज्ञा, पागलपन और मूर्खता पर विचार किया। राजा का उत्तराधिकारी
क्या कर सकता जो उससे पहले नहीं किया जा चुका है। मैंने देखा कि मूर्खता की अपेक्षा प्रज्ञा से अधिक लाभ होता है, जैसा कि अंधकार की अपेक्षा प्रकाश से अधिक लाभ होता है। बुद्धिमान के सिर में आंखें होती हैं और मूर्ख अंधकार में चलता है, किंतु मैं समझ गया कि दोनों को एक गति प्राप्त होती है। मैं अपने मन से बोला, जो गति मूर्ख की है वही मेरी होगी, तो मुझे प्रज्ञा से क्या लाभ होता है। इसलिए मैंने अपने मन में कहा, यह भी व्यर्थ है। मूर्ख की तरह बुद्धिमान की स्मृति भी नहीं रहेगी। कुछ समय के बाद दोनों भुला दिए जाएंगे। मूर्ख की तरह बुद्धिमान भी मरता है। इसलिए मुझे जीवन नीरस और आकाश के नीचे का सारा कार्यकलाप दुखद लगने लगा। यह सब व्यर्थ और हवा पकड़ने के बराबर है। मुझे पृथ्वी पर अपने सारे परिश्रम के फल से घृणा हो गई, क्योंकि मुझे सब कुछ अपने उत्तराधिकारी के लिए छोड़ना है। कौन जानता है कि वह बुद्धिमान होगा या मूर्ख। फिर भी मैंने पृथ्वी पर अपनी बुद्धि और परिश्रम से जो कुछ किया वह सब उसके नियंत्रण में आएगा। यह भी व्यर्थ है। इसलिए मैंने पृथ्वी पर अपना सारा परिश्रम व्यर्थ समझा। मनुष्य समझदारी, कौशल और सफलता से काम करने के बाद जो कुछ एकत्र कर लेता है, उसे वह सब ऐसे व्यक्ति के लिए छोड़ देना पड़ता है जिसने उसके लिए कोई परिश्रम नहीं किया है। यह भी व्यर्थ और बड़े दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि मनुष्य को कड़ी धूप में कठिन परिश्रम करने के बदले क्या मिलता है। उसके सभी दिन सचमुच दुखमय हैं और उसका सारा कार्यकलाप कष्टदायक। रात को उसके मन को शांति नहीं मिलती। यह भी व्यर्थ है। मनुष्य के लिए सबसे अच्छा यह है कि वह खाए पिए और परिश्रम करते हुए संतुष्ट रहे। मैंने देखा कि यह भी ईश्वर के हाथ से प्राप्त होता है, क्योंकि ईश्वर के अनजान में ना कोई खा पी सकता और ना चिंता कर सकता है। जिस मनुष्य पर ईश्वर प्रसन्न है वह उसे प्रज्ञा, ज्ञान और आनंद प्रदान करता है, किंतु वह पापी मनुष्य से धन एकत्र करने और संचित रखने का काम करवाता, जिससे वह उसे उस मनुष्य को सौंप दे जिस पर ईश्वर प्रसन्न है। यह भी व्यर्थ और हवा पकड़ने के बराबर है। अध्याय 3। पृथ्वी पर हर बात का अपना वक्त और हर काम का अपना समय होता है। प्रसव करने का समय और मरने का समय, रोपने का समय और पौधा उखाड़ने का समय, मारने का समय और स्वस्थ करने का समय, गिराने का समय और उठाने का समय, रोने का समय और हंसने का समय, विलाप करने का समय और नाचने का समय, पत्थर बिखेरने का समय और पत्थर एकत्र करने का समय, आलिंगन करने का समय और आलिंगन नहीं करने का समय, खोजने का समय और खोने का समय, अपने पास रखने का समय और फेंक देने का समय, फाड़ने का समय और सीने का समय, चुप रहने का समय और बोलने का समय, प्यार करने का समय और बैर करने का समय, युद्ध का समय और शांति का समय। मनुष्य को अपने सारे परिश्रम से क्या लाभ। ईश्वर ने मनुष्यों को जो कार्य सौंपा है, मैंने उस पर विचार किया। उसने सब कुछ उपयुक्त समय के अनुसार सुंदर बनाया है। उसने मनुष्य को भूत और भविष्य का विवेक दिया है, किंतु ईश्वर ने प्रारंभ से अंत तक जो कुछ किया उसे मनुष्य कभी नहीं समझ सका। मैं जानता हूँ कि मनुष्य के लिए सबसे अच्छा यह है कि वह जीवन भर सुखी रहे और आनंद मनाए। यदि वह खा पी सके और परिश्रम करते हुए सुख शांति में जीवन बिताए तो यह ईश्वर का वरदान है। मैं जानता हूँ कि ईश्वर जो करता है वह सदा बना रहेगा। उसमें ना कुछ जोड़ा और ना कुछ उससे घटाया जा सकता है। ईश्वर यह इसलिए करता है कि मनुष्य उस पर श्रद्धा रखे। जो है वह पहले हो चुका है, जो होगा वह भी पहले हो चुका है, जो बीत चुका है ईश्वर उसे बराबर दोहराता है। मैंने पृथ्वी पर यह भी देखा है, न्यायालय में अन्याय होता है और न्यायासन पर दोषी बैठता है। मैंने अपने मन में यह कहा, ईश्वर धर्मी और दुष्ट दोनों का न्याय करेगा, क्योंकि हर बात और
प्रत्येक कार्य का अपना समय होता है। मैंने मनुष्यों के विषय में अपने मन में यह सोचा है कि ईश्वर उनकी परीक्षा लेता है, जिससे वे समझें कि वे पशुओं जैसे हैं। मनुष्य की गति पशुओं की गति जैसी है, दोनों की अंत गति एक जैसी है। जिस तरह पशु मरता है उसी तरह मनुष्य भी मरता है। दोनों में एक ही प्रकार के प्राण हैं और मनुष्य पशु से बढ़कर नहीं है। सब व्यर्थ है, सभी एक ही स्थान जाते हैं। सब मिट्टी से बने हैं और मिट्टी में मिल जाएंगे। कौन जानता है कि मनुष्य के प्राण ऊपर उठते और पशु के प्राण पृथ्वी में उतरते हैं। इसलिए मैंने समझा कि मनुष्य के लिए सबसे अच्छा यह है कि वह अपने परिश्रम के फल से लाभ उठाए, क्योंकि यही उसका भाग्य है। कोई भी मनुष्य को यह नहीं दिखा सकता कि उसके बाद क्या होने वाला है। अध्याय 4। मैंने यह भी देखा कि पृथ्वी पर बहुत अत्याचार हो रहा है। मैंने दलितों के आंसू देखे, उनको कोई सांत्वना नहीं देता। उन पर अत्याचार करने वाले शक्तिशाली हैं और उनको कोई सांत्वना नहीं देता। मैं यह भी समझा कि मृतक जो पहले मर चुके हैं उन लोगों से सौभाग्यशाली हैं जो अब तक जीवित हैं, और उन दोनों से और सौभाग्यशाली वह हैं जिसका अभी तक जन्म नहीं हुआ, जिसने वह बुराई नहीं देखी जो सूर्य के नीचे की जाती है, जिसने वे कुकर्म नहीं देखे जो पृथ्वी पर किए जाते हैं। मैंने यह भी देखा कि मनुष्य के परिश्रम की सारी सफलता अपने पड़ोसी से ईर्ष्या का परिणाम है। यह भी व्यर्थ है और हवा पकड़ने के बराबर है। मूर्ख हाथ पर हाथ रखकर बैठा हुआ अपना ही विनाश करता है। मुट्ठी भर विश्राम अंजलि भर परिश्रम से और हवा पकड़ने के प्रयत्न से अच्छा है। मैंने पृथ्वी की एक और व्यर्थ बात देखी। कोई व्यक्ति एकदम अकेला है, उसके ना तो कोई पुत्र है और ना कोई भाई। वह परिश्रम करता रहता है, उसकी आंखें उसकी संपत्ति से तृप्त नहीं है। वह मन ही मन पूछता है, मैं किसके लिए परिश्रम करता और क्यों अपने को सुख से वंचित करता हूँ। यह भी व्यर्थ और दुखद है। एक अकेले मनुष्य से दो अच्छे हैं, उन्हें अपने परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। यदि एक गिर जाता है तो दूसरा उसे उठाता है, किंतु अकेले मनुष्य पर शोक गिरने पर उसे कोई नहीं उठाता। यदि दो साथ लेटते हैं तो गर्म रहेंगे, अकेला लेटने वाला कैसे गर्म रहेगा। यदि अकेले व्यक्ति को कोई प्रबल हो जाता तो दो व्यक्ति उसका सामना कर सकेंगे। तीन लड़ों की बटी रस्सी आसानी से नहीं टूटती। सलाह ना मानने वाले बूढ़े मूर्ख राजा से दरिद्र किंतु बुद्धिमान नवयुवक अच्छा है। वह नवयुवक चाहे बंदी गृह से निकलकर राजा बन गया हो या अपने राज्य में दरिद्रता में जन्मा हो, किंतु मैंने देखा कि पृथ्वी के सब निवासी राजा के उत्तराधिकारी नवयुवक का पक्ष लेते हैं। उसके अनुयायियों की संख्या अपार थी, किंतु आने वाली पीढ़ी उससे भी असंतुष्ट थी। यह भी व्यर्थ और हवा पकड़ने का प्रयत्न है। यदि तुम ईश्वर के मंदिर जाते हो तो सावधान रहो और पास आकर ध्यान से सुनो। यह मूर्खों की तरह बलिदान चढ़ाने से अच्छा है। वे यह भी नहीं जानते कि वे कब बुराई करते हैं। अध्याय 5। ईश्वर के सामने खड़ा होकर तुम अपने मुंह से जल्दी कोई शब्द नहीं निकालो और अपने हृदय की कोई बात प्रकट करने में उतावली मत करो, क्योंकि ईश्वर स्वर्ग में है और तुम पृथ्वी पर हो। इसलिए तुम्हारे शब्द थोड़े ही हों, क्योंकि अधिक चिंता करने से मनुष्य दुस्वप्न देखता और अधिक बोलने से वह बकवाद करता है। यदि तुम ईश्वर के लिए मन्नत मानते हो तो उसे शीघ्र पूरा करो। वह मूर्खों पर प्रसन्न नहीं होता। तुमने जो मन्नत मानी उसे पूरा करो। मन्नत मानने और उसे पूरा नहीं करने से अच्छा यह है कि तुम मन्नत नहीं मानो। इसका ध्यान रखो कि तुम्हारा मुख तुमको दोषी ना बनाए, और मन्नत मानने के बाद तुम याजक से मत कहो कि गलती हो गई है। कहीं ऐसा ना हो कि ईश्वर तुम पर अप्रसन्न हो और तुम्हारे परिश्रम का फल नष्ट कर दे।
स्वप्नों और निरर्थक बातों की कमी नहीं होती। तुम ईश्वर पर श्रद्धा रखो। यदि तुम देखते हो कि देश में दरिद्र सताए जाते हैं, न्याय को भ्रष्ट किया जाता और अधिकार छीने जाते हैं, तो इन बातों पर आश्चर्य मत करो, क्योंकि छोटे अधिकारी से लेकर उच्च अधिकारी तक सबके सब एक दूसरे का पक्ष लेते हैं। सबको भूमि से लाभ होता है और राजा का कल्याण कृषि पर निर्भर करता है। जिसे पैसा प्रिय है वह हमेशा और पैसा चाहता है। जिसे संपत्ति प्रिय है वह कभी अपनी आमदनी से संतुष्ट नहीं होता है। यह भी व्यर्थ है। जब संपत्ति बढ़ती है तो उसे खाने वाले भी बढ़ते हैं। संपत्ति को देखकर आंखें तृप्त करने के सिवा स्वामी को उससे क्या लाभ। चाहे खाना ज्यादा मिले या कम, मजदूर की नींद मीठी होती है, किंतु धनी की परितृप्ति उसे सोने नहीं देती। मैंने पृथ्वी पर एक और दुख देने वाली बुराई देखी है। छिपा कर रखी हुई संपत्ति स्वामी को हानि पहुंचाती है। वह संपत्ति किसी विपत्ति में नष्ट हो जाती है और उसकी संतान के हाथ खाली हैं। जिस तरह मनुष्य अपनी माता के गर्भ से बाहर आया, उसी तरह वह नंगा ही यहाँ से चला जाएगा। वह अपने परिश्रम के फल का कुछ भी अपने साथ नहीं ले जा सकता है। यह भी एक दुख देने वाली बुराई है। वह जिस तरह आया उसी तरह वह चला जाता है। उसे क्या लाभ हुआ? उसने व्यर्थ परिश्रम किया। वह अपना सारा जीवन अंधकार, निराशा, कष्ट और कटुता में बिताता है। मैं एक बात अच्छी समझता हूँ। यह उचित है कि मनुष्य ईश्वर द्वारा प्रदत्त अल्प जीवन काल में खाए पिए और परिश्रम करते हुए सुख शांति का जीवन बिताए, क्योंकि यही उसका भाग्य है। यदि ईश्वर किसी मनुष्य को धन संपत्ति प्रदान करता है और उसे उसका उपभोग करने के योग्य बनाता है, तो वह अपना भाग्य स्वीकार करे और परिश्रम करते हुए सुख शांति का जीवन बिताए। यह ईश्वर का वरदान है। यह बिरले ही अपने जीवन के अल्पकाल पर विचार करता है, क्योंकि ईश्वर उसके हृदय को आनंद से भर देता है। अध्याय 6। मैंने पृथ्वी पर एक और बुराई देखी है, जिसके भार से मनुष्य दब जाता है। ईश्वर किसी मनुष्य को इतनी धन संपत्ति और सम्मान देता है कि उसके हृदय के सब मनोरथ पूरे हो जाते हैं, किंतु ईश्वर उसे उसका उपभोग करने नहीं देता और पराया व्यक्ति उसका उपभोग करता है। यह भी व्यर्थ और दुख देने वाली बुराई है। यदि किसी मनुष्य के 100 संतानें हों और वह बहुत वर्ष जीवित रहे, किंतु वह अपने वैभव का उपभोग नहीं कर सके और उचित रीति दफनाया नहीं जाए, तो वह बच्चा उससे अच्छा है जो मृत पैदा हुआ है। ऐसा बच्चा व्यर्थ ही आता और अनाम ही अंधकार में चला जाता है। उसने कभी सूर्य को नहीं देखा, वह कुछ नहीं जानता और इसलिए उसे उस मनुष्य की अपेक्षा अधिक शांति मिलती है। यदि वह मनुष्य 2000 वर्ष जीवित रहता तो उसे सुख शांति नहीं मिलती। क्या सभी एक ही स्थान नहीं जाते? मनुष्य भोजन के लिए सारा परिश्रम करता, किंतु उसकी भूख कभी शांत नहीं होती। बुद्धिमान किस बात में मूर्ख से श्रेष्ठ है? दरिद्र को व्यवहार कुशल होने से क्या लाभ होता है? लालच से किसी वस्तु की खोज में भटकने से उसका उपभोग करना अच्छा है जो आंखों के सामने है। यह भी व्यर्थ और हवा पकड़ने के बराबर है। जो हो चुका है उसका नाम रखा जा चुका है और मनुष्य क्या है इसका भी पता चल गया है। कोई मनुष्य उससे नहीं लड़ सकता जो उससे बलवान है। जितने अधिक शब्द उतना अधिक बकवाद। उससे किसको क्या लाभ होता है? कोई नहीं जानता कि मनुष्य के लिए उसके व्यर्थ और कालीन जीवन में अच्छा क्या है। वह छाया की तरह बीत जाता है। कोई भी उसे यह नहीं बता सकता कि उसके बाद पृथ्वी पर क्या होगा।
अध्याय 7 उत्तम सुगंधित द्रव्य से सुनाम अच्छा है और जन्मदिन से मृत्यु का दिन अच्छा। दावत के घर जाने की अपेक्षा शोक के घर में प्रवेश करना अच्छा है, क्योंकि मृत्यु हर मनुष्य की गति है। जीवितों को उस पर ध्यान देना चाहिए। हंसी से शोक अच्छा है, क्योंकि उदास मुख वाले का हृदय सुखी हो सकता है। बुद्धिमानों का हृदय शोक के घर को अधिक पसंद करता है, किंतु मूर्खों का हृदय उत्सव के घर को। मूर्खों का गाना सुनने की अपेक्षा बुद्धिमान की डांट सुनना अच्छा है। मूर्खों की हंसी वैसी ही होती है जैसी हणिया के नीचे लकड़ियों की चरचराहट। यह भी व्यर्थ है। अत्याचार बुद्धिमान को मूर्ख बनाता और घूस उसे भ्रष्ट कर देती है। किसी मामले का अंत उसके प्रारंभ से अच्छा है और धैर्य अहंकार से अच्छा है। आसानी से उत्तेजित मत हो, क्योंकि मूर्खों के हृदय में क्रोध का निवास है। यह मत पूछो कि पहले के दिन क्यों इन दिनों से अच्छे थे। इस प्रकार का प्रश्न उठाना बुद्धिमानी की बात नहीं। प्रज्ञा विरासत की तरह अच्छी बात है। इससे सूर्य देखने वाले लाभ उठाते हैं। प्रज्ञा और धन दोनों मनुष्य की रक्षा करते हैं कि वह ज्ञानी को जीवन प्रदान करता है। ईश्वर के कार्यों पर विचार करो। जिसे ईश्वर ने टेढ़ा कर दिया उसे कौन सीधा कर सकता है। सुख के दिन आनंद मनाओ, दुख के दिन यह सोचो कि ईश्वर ने दोनों को बनाया है। मनुष्य नहीं जानता कि उसके बाद क्या होने वाला है। मैंने अपने व्यर्थ जीवन में इन दोनों को देखा है। धर्मी को जो अपने न्याय के कारण नष्ट हो गया, और दुष्ट को जो अपनी दुष्टता के बावजूद बहुत समय तक जीवित रहा। न बहुत अधिक न्यायी बनो और न बहुत अधिक बुद्धिमान। क्यों अपनी हानि करना चाहते हो? न बहुत अधिक दुष्ट बनो और न मूर्ख बनो। क्यों समय से पहले मरना चाहते हो? अच्छा यह है कि तुम एक को पकड़े रहो और दूसरे को हाथ से न जाने दो। जो ईश्वर पर श्रद्धा रखता है वह दोनों कर पाएगा। प्रज्ञा बुद्धिमान मनुष्य को नगर के 10 शासकों से अधिक शक्तिशाली बनाती है। संसार में ऐसा कोई धार्मिक मनुष्य नहीं जो भलाई ही करता और कभी पाप नहीं करता। लोग जो बातें कहते हैं उन सब पर ध्यान मत दो, नहीं तो तुम अपने नौकर को अपने को कोसते सुनोगे, क्योंकि तुम यह भी जानते हो कि तुमने कितनी बार दूसरों को कोसा है। मैंने प्रज्ञा से इन सब बातों की छानबीन की है और कहा, मैंने प्रज्ञा प्राप्त करने का निश्चय किया, किंतु यह मेरी शक्ति के परे था। जो अस्तित्व में आया वह हमारी बुद्धि के परे। वह गहरा है, बहुत गहरा। कौन उसकी थाह ले सकता है? मैंने सारे हृदय से यह जानने का प्रयत्न किया कि प्रज्ञा और बुद्धि क्या है, और यह समझा कि दुष्टता नासमझी और मूर्खता पागलपन है। मैं ये समझता हूँ कि कुछ स्त्रियां मृत्यु से भी कड़वी हैं। वे फंदे जैसी हैं, उनका हृदय जाल जैसा और उनके हाथ जंजीर जैसे हैं। जो ईश्वर को प्रिय है वही उनसे बचता है, किंतु पापी उनके जाल में फंसता है। उपदेशक कहता है, अनुसंधान करते करते मैं इतना ही जान पाया। मैं अनुसंधान करता रहा, किंतु मैं असफल रहा। मुझे 1000 में एक पुरुष मिला, किंतु उन सब में मुझे एक भी स्त्री नहीं मिली। अंत में मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा, ईश्वर ने मानव जीवन को सरल बनाया, किंतु मनुष्य ने उसे तर्क वितर्क से जटिल बना दिया। अध्याय 8 बुद्धिमान के सदृश कौन है?
सृष्टि का रहस्य कौन जानता है? प्रज्ञा मनुष्य का मुख आलोकित करती और उसकी कठोरता दूर कर देती है। ईश्वर के सामने अपनी शपथ के कारण तुम राजा की आज्ञा का पालन करो। तुम उसके यहाँ से उतावली में नहीं जाओ। तुम किसी बात के लिए राजा से अनुरोध नहीं करो, क्योंकि वह जो चाहता है वही करेगा। राज का मत निर्णायक है। कौन उससे यह पूछ सकता है कि आप यह क्यों कर रहे हैं? जो उसकी आज्ञा का पालन करता है उसका कोई अनिष्ट नहीं होगा। जो बुद्धिमान है वह हर काम का उपयुक्त समय और उचित ढंग जानता है, क्योंकि हर काम का उपयुक्त समय और ढंग होता है। मनुष्य के लिए यह बड़े दुख की बात है कि वह भविष्य को नहीं जानता। उसे कौन बता सकता है कि क्या होने वाला है? किसी को अपने प्राणों पर अधिकार नहीं, कोई उन्हें नहीं रोक सकता। जिस तरह युद्ध के समय किसी को छुट्टी नहीं मिलती, उसी तरह दुष्टों को अपनी दुष्टता से मुक्ति नहीं। मैंने यह सब देखा जब मैं संसार के समस्त कार्यकलाप पर विचार करता रहा, जहाँ मनुष्य दूसरों पर अधिकार जताता और उन्हें हानि पहुँचाता है। मैंने दुष्टों का दफन देखा। मंदिर से जाने के बाद लोगों ने नगर में उनका आचरण भुला दिया। यह भी व्यर्थ है। मनुष्य अपने हृदय में इसलिए बुरी योजनाएं बनाते रहते हैं कि अपराधियों को तुरंत दंड नहीं दिया जाता। दुष्ट सैकड़ों कुकर्म करने के बाद भी बहुत समय तक जीवित रहते हैं। फिर भी मैं यह जानता हूँ, ईश्वर के भक्तों का कल्याण होगा, क्योंकि वे ईश्वर पर श्रद्धा रखते हैं। किंतु दुष्ट का कल्याण नहीं होगा। वह छाया की तरह लुप्त होकर बहुत समय तक जीवित नहीं रहेगा, क्योंकि वह प्रभु पर श्रद्धा नहीं रखता। पृथ्वी पर एक और बात व्यर्थ है। कुछ धर्मियों को दुष्टों का दंड भुगतना पड़ता है और कुछ दुष्टों को धर्मियों का पुरस्कार मिलता है। मैं कह चुका हूँ कि यह भी व्यर्थ है। इसलिए मेरी सिफारिश यह है, जीवन में आनंद बनाओ, क्योंकि पृथ्वी पर मनुष्य के लिए सबसे अच्छा यह है कि वह खाए पिए और प्रसन्न रहे। इस संसार में ईश्वर ने उसे जितने दिन दिए, उनमें उसके परिश्रम में वह आनंद उसके साथ रहे। जब मैंने प्रज्ञा प्राप्त करने और पृथ्वी पर मनुष्य का कार्यकलाप समझने का प्रयत्न किया, तो मैंने देखा कि मनुष्य भले ही दिन रात परिश्रम करता रहे, किंतु पृथ्वी पर जो कुछ हो रहा है वह उसमें ईश्वर का उद्देश्य समझने में असमर्थ है। वह कितना ही परिश्रम क्यों न करे, किंतु उसे सफलता नहीं मिलती। यदि ज्ञानी यह समझने का दावा करता है तो भी वह उसका पता लगाने में असमर्थ है। अध्याय 9। इन सब बातों पर विचार करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि धर्मी एवं ज्ञानी और उनका सारा कार्यकलाप प्रभु के हाथ में है। कोई मनुष्य यह नहीं जानता कि उसके भाग्य में प्रेम बदा है या बैर, धर्मी और अधर्मी, भला और बुरा, शुद्ध और अशुद्ध, बलिदान चढ़ाने वाला और बलिदान नहीं चढ़ाने वाला, सब की गति एक जैसी है। भले मनुष्य की गति पापी की जैसी है। शपथ खाने वाले की गति उस व्यक्ति की जैसी है जो शपथ खाने से डरता है। पृथ्वी पर के सारे कार्यकलाप में यही बुराई है। सब की गति एक जैसी है। मनुष्यों का हृदय दुष्टता से भरा है। जब तक वे जीवित रहते हैं उनके हृदय में पागलपन है और उसके बाद वे मृतकों के पास जाते हैं। जब तक जीवन तब तक आशा है। मुर्दा सिंह से जिंदा कुत्ता अच्छा है। जो जीवित है वो जानते हैं कि उन्हें मरना होगा, किंतु मृतक कुछ नहीं जानते। उन्हें और कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा।
उनका नाम तक भुला दिया गया है। उनका प्यार, उनका बैर और उनकी ईर्ष्या, यह सब मिट गया है। पृथ्वी पर के सारे कार्यकलाप में उनका अब कोई भाग नहीं रहा। जाओ, आनंद के साथ अपनी रोटी खाओ और प्रसन्न होकर अपनी अंगूरी पियो, क्योंकि ईश्वर उसके लिए अपनी स्वीकृति दे चुका है। तुम हमेशा उज्जवल कपड़े पहनो और अपने सिर पर तेल लगाओ। ईश्वर ने तुम्हें पृथ्वी पर जो व्यर्थ जीवन दिया है, उसमें अपनी प्रिय पत्नी के साथ जीवन का आनंद भोगते रहो। यह जीवन में और पृथ्वी पर तुम्हारे परिश्रम में तुम्हारा भाग्य है। तुम्हारे हाथ जो भी काम करे उसे पूरी लगन के साथ करो, क्योंकि अधोलोक में जहाँ तुम जाने वाले हो, वहाँ ना तो काम है, ना विचार, ना ज्ञान और ना प्रज्ञा। मैंने पृथ्वी पर और एक बात देखी, ना तो दौड़ में सबसे द्रुतगामी जीतता और ना युद्ध में सबसे शक्तिशाली विजय होता है। ना तो सबसे बुद्धिमान को भोजन मिलता, ना सबसे समझदार को धन संपत्ति और ना सबसे ज्ञानी को कृपा दृष्टि। सब कुछ समय और संयोग पर निर्भर है। इसके अतिरिक्त कोई नहीं जानता कि उसकी घड़ी कब आएगी। जिस तरह मछलियां क्रूर जाल में और पक्षी फंदे में फंसते हैं, उसी तरह मनुष्य विपत्ति के शिकार बनते हैं जो अचानक उन पर आ पड़ती है। मैंने पृथ्वी पर प्रज्ञा का एक उदाहरण भी देखा जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया। एक छोटा सा नगर था, उसमें बहुत कम लोग रहते थे। एक शक्तिशाली राजा ने आकर उसके चारों ओर बड़ी मोर्चाबंदी कर दी। वहाँ के एक दरिद्र और बुद्धिमान व्यक्ति ने अपनी प्रज्ञा से नगर की रक्षा की, किंतु बाद में किसी ने भी उस दरिद्र को याद नहीं किया। इसलिए मैंने कहा, प्रज्ञा शक्ति से श्रेष्ठ है, किंतु दरिद्र की प्रज्ञा का तिरस्कार किया जाता और उसकी बातों पर कोई भी ध्यान नहीं देता। मूर्खों के बीच राजा की चिल्लाहट की अपेक्षा बुद्धिमान की शांतिपूर्ण बातों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। युद्ध यंत्रों की अपेक्षा प्रज्ञा श्रेष्ठ है, किंतु एक ही गलती बहुत अच्छा काम बिगाड़ दे सकती है। अध्याय 10। मरी हुई मक्खियां सुगंधित द्रव्य बिगाड़ती हैं, इसी प्रकार थोड़ी सी मूर्खता प्रज्ञा और सम्मान को चौपट कर सकती है। बुद्धिमान का हृदय भलाई की ओर झुकता है और मूर्ख का हृदय बुराई की ओर। मार्ग पर चलने वाले मूर्ख को बुद्धि नहीं सूझती। वह सबको यह दिखा देता है कि वह कितना मूर्ख है। जब शासक तुम पर अप्रसन्न हो तो अपना काम मत छोड़ो, क्योंकि धैर्य बहुत सी गलतियों से बचाता है। मैंने पृथ्वी पर एक बुराई देखी है, एक ऐसी गलती जिसे शासक किया करते हैं। मूर्खों की नियुक्ति बड़े बड़े पदों पर होती है और धनियों की छोटे छोटे पदों पर। मैंने दासों को घोड़ों पर यात्रा करते देखा है और शासकों को दासों जैसा पैदल जाते। जो गड्ढा खोदता है वह उसमें गिर सकता है, जो दीवार में सेंध लगाता उसे सांप काट सकता है, जो खदान से पत्थर निकालता उसे चोट लग सकती है, जो लकड़ियां चीरता उसे उनसे खतरा रहता है। यदि तुम भोथरे कुल्हाड़ी की धार नहीं पजाते तो दुगना परिश्रम करना पड़ेगा। बुद्धिमानी सफलता की कुंजी है। यदि मंत्र सुनने से पहले सांप काट ले तो सपेरा क्या कर सकता है। बुद्धिमान के मुख से निकलने वाला शब्द प्रिय लगते हैं, किंतु मूर्ख की बातें उसके विनाश का कारण बनती हैं। उसके मुख से निकलने वाले शब्द मूर्खता से प्रारंभ होते हैं, किंतु उनका अंत दुष्टतापूर्ण पागलपन है। मूर्ख बहुत बातें करते हैं, यह कोई भी नहीं जानता कि बाद में क्या होगा, और कोई भी उसे यह नहीं बता सकता कि उसके बाद क्या होने वाला है। मूर्ख अपने परिश्रम से इतना थक जाता है उसे नगर का रास्ता भी नहीं सूझता। उस देश पर शोक जिसका राजा बच्चा है, जिसके सामंत प्रातः काल से दावत उड़ाते हैं। धन्य है वह देश जिसका राजा कुलीन है, जिसके सामंत मतवाले बनने
खाने के लिए नहीं बल्कि बल प्राप्त करने के लिए उचित समय पर खाते पीते हैं। यदि कोई आलसी है तो उसकी छत बैठ जाती है, यदि उसके हाथ सुस्त हैं तो घर में पानी चूता है। लोग मन बहलाने के लिए भोजन करते और अंगूरी जीवन को आनंदपूर्ण बनाती है, किंतु धन से हर समस्या का समाधान हो जाता है। तुम मन में भी राजा की निंदा मत करो और अपने शयन कक्ष में भी धनी को मत धिक्कारो, क्योंकि आकाश की कोई चिड़िया तुम्हारे शब्द ले उड़ेगी, कोई पंखदार जीव तुम्हारी बात प्रकट कर देगा। अध्याय 11। अपनी रोटी जलाशय की सतह पर बिखेरो, किसी न किसी दिन उसे फिर पा जाओगे। अपना धन 7 या 8 लोगों में बांट दो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि पृथ्वी पर कौन सी विपत्ति आ पड़ेगी। जब बादल पानी से भर जाते हैं तो वे पृथ्वी पर बरसते हैं। पेड़ चाहे दक्षिण की ओर गिरे या उत्तर की ओर, वह जहाँ गिरता वहीं पड़ा रहता है। जो हवा पर ही ध्यान रखता वह नहीं बोता, जो बादलों की ओर देखता रहता वह नहीं लुनता। जिस तरह तुम नहीं जानते कि प्राण कहाँ जाते और माता के गर्भ में शरीर कैसे बनता है, उसी तरह तुम ईश्वर का कार्य नहीं समझ सकते जिसने सब कुछ बनाया है। तुम प्रातः अपने खेत में बीज बो और संध्या तक काम करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हें किस काम में सफलता मिलेगी, इसमें या उसमें अथवा दोनों में। ज्योति मधुर लगती है और आंखें सूर्य का प्रकाश देखकर प्रसन्न होती हैं। यदि मनुष्य वर्षों तक जीता रहता है तो उन सब का आनंद मनाए, किंतु उसे याद रहे कि बुरे दिनों का अभाव नहीं और जो बाद में आएगा वह सब व्यर्थ है। युवक, अपनी जवानी में आनंद मनाओ, अपनी युवा अवस्था में मनोरंजन करो, अपने हृदय और अपनी आँखों की अभिलाषा पूरी करो, किंतु याद रखो कि ईश्वर तुम्हारे आचरण का लेखा मांगेगा। अपने हृदय से शोक को निकाल दो और अपने शरीर के कष्ट दूर कर दो, क्योंकि जीवन का प्रभात क्षणभंगुर है। अध्याय 12। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृष्टिकर्ता को याद रखो। बुरे दिनों के आने से पहले, उन वर्षों के आने से पहले जिनके विषय में तुम कहोगे मुझे उनमें कोई सुख नहीं मिला, उस समय से पहले जब सूर्य प्रकाश, चंद्रमा और नक्षत्र अंधकारमय हो जाएंगे और वर्षा के बाद बादल छा जाएंगे, उस समय के पहले जब घर के रक्षक कांपने लगेंगे, बलवानों का शरीर झुक जाएगा, चबाने वाले इतने कम होंगे कि अपना काम बंद कर देंगे और जो खिड़कियों से झांकती हैं वे धुंधली हो जाएंगी। उस समय से पहले जब बाहरी दरवाजे बंद होंगे, चक्की की आवाज मंद होगी, चिड़ियों की चहचहाहट धीमी पड़ जाएगी और सभी गीत मौन हो जाएंगे। उस समय से पहले जब ऊंचाई पर चढ़ने से डर लगेगा और सड़कों पर खतरे ही खतरे दिखाई देंगे, जब बादाम का स्वाद फीका पड़ जाएगा, टिड्डियां नहीं पचेगी और चटनी में रुचि नहीं रहेगी, क्योंकि मनुष्य परलोक सिधारने पर है और शोक मनाने वाले सड़क पर आ रहे हैं। उस समय से पहले जब चांदी का तार टूट जाएगा और सोने का पात्र गिर पड़ेगा, जब घड़ा झरने के पास फूटेगा और कुएं का पहिया टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, उस समय से पहले जब मिट्टी उस पृथ्वी में मिल जाएगी जहाँ से वह आई है और आत्मा ईश्वर के पास लौट जाएगी जिसने उसे भेजा है। उपदेशक कहता है, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। उपदेशक न केवल बुद्धिमान था बल्कि उसने जनता को प्रज्ञा की शिक्षा दी थी। उसने सोचने और परखने के बाद बहुत सी सूक्तियों का संकलन किया था। उसने सुंदर सूक्तियों को खोज निकाला था जिनका सही अर्थ यहाँ लिपिबद्ध किया गया है। ये शब्द प्रामाणिक हैं,
बुद्धिमान के शब्द अंकुश जैसे हैं, उनकी सूक्तियों का संग्रह मजबूती से ठोकी कीलों जैसा है। ये सब एक ही चरवाहे की देन है। पुत्र, सावधान रहो, उनमें कुछ नहीं जोड़ो। अनेक ग्रंथों के निर्माण का अंत नहीं होता और अधिक अध्ययन करने से शरीर थक जाता है। ईश्वर पर श्रद्धा रखो और उसकी आज्ञाओं का पालन करो। यही मनुष्य का कर्तव्य है, क्योंकि ईश्वर हर कार्य का न्याय करेगा, चाहे वह कितना गुप्त क्यों न हो, और वह उसे भला या बुरा सिद्ध करेगा।